अच्छा बेटा, दोबारा देखो बेटा, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। लुक एट द बोर्ड। क्या लिखा हुआ है? आर एम ए। उसके बाद लिखा हुआ है ए। ए आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, इसको एक देख लेना, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आ रहे हैं। 3 दफा एक क्वेश्चन आ चुका है ये। आर एम ए का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ए पहले ट्रांसफॉर्म होगा किससे? एम से। एम क्या है? एम इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 2, राइट? जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका जो इमेज आएगी, ठीक है, वो किससे ट्रांसफॉर्म होगी? 180 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन। सही है। अब आओ बेटा, यहां पर अब चेक करते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे होगी। लुक एट द बोर्ड। आ जाए बेटा इधर। पहले चीज क्या है? एम। एक्स इज इक्वल टू 2। अब कहां है एक्स इज इक्वल टू 2? लुक एट द बोर्ड। मैंने एक्स इज इक्वल टू 2 की लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज एक्स इज इक्वल टू 2। बेटा लुक एट द बोर्ड, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 2। सही है। ये क्या है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक्स इज इक्वल टू 2। मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितना गैप है? एक। मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। सही है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में 1 and 2, 1 and 2 वो इधर शिफ्ट हो गया, राइट? इस पॉइंट के दरमियान में 1 and 2, 1 and 2 ये यहां शिफ्ट हो गया। हो गया? सही है। अब इसको ड्रॉ कर लो। ये आपकी क्या होगा? इस सिंपल रिफ्लेक्शन। सही है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, किसके? ये जो इमेज बन के आई है, राइट, इसके जो कोऑर्डिनेट है उसको हम रोटेट करेंगे किससे? 180 डिग्री अबाउट ओ। मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी, सही है, कोई भी पॉइंट 180 डिग्री से 180 डिग्री अबाउट ओ, यानी कि ओरिजिन, तो क्या होता है? -x इंटू -y। सिंपल। क्लियर हो गई बात? ये टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब मुझे बताओ, इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का, और इसको 3 का। 1 के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0,5। क्या है बेटा? 0,5। सही है। पहले सारे कोऑर्डिनेट लिख लें, एक साथ निपटा देंगे। 0,5। फिर उसके बाद क्या है? 1, 1, 2। फिर उसके बाद क्या है? 0 और 2। ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। अब आप 0, -5। 0 के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगता। 0 इज अ न्यूट्रल, राइट? फिर -1 एंड -2। फिर 0, -2। बेटा अब आप मुझे बताइए, इसको प्लॉट करना है। सही है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -5। ये आ गया। उसके बाद क्या है? -1 पे -2। फिर 0 पे कितना है? -2, राइट? यही आ रहा है बेटा, ये आ जाएगा। जी, ठीक है। अब जो मेरा कंप्लीट आंसर आया है वो क्या है? उसको मैं क्या कहूंगा? ट्राइंगल डी। क्योंकि बेटा यही क्वेश्चन लिखा गया था कि, क्या लिखा हुआ था कि ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल डी सच दैट आर एम ए इज इक्वल टू डी। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल डी। सही है। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का क्वेश्चन है, राइट बेटा? क्वेश्चन को 45 में लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। आ जाए बेटा डायग्राम के ऊपर जरा सा गौर करें। देखें, फिर दोबारा वैसी डायग्राम आ रही है, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अगर आप इस चीज के ऊपर गौर करें, ट्राइंगल ए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है, राइट बेटा? अगर मैं इस पॉइंट की इमेज लेना चाहूं तो मुझे बताइए कितने डिस्टेंस के ऊपर आ रही है? 1 ब्लॉक के फासले पर है, राइट? अच्छा, इसका चेक करें कितना डिस्टेंस आ रहा है? 1 ब्लॉक। इसका कितना आ रहा है? 1 ब्लॉक। फिर इसका इसका कितना आ रहा है? 1 and 2, 2 यूनिट्स। इसका भी कितना आ रहा है? 2 यूनिट्स। इसका मतलब है कि बेटा ये सीधा सीधा किसका केस है? रिफ्लेक्शन का केस है। और रिफ्लेक्शन में क्या है? ये एक्स एक्सेस। और बेटा एक्स एक्सिस की कोई इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपका आंसर है। इज इट क्लियर? राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पार्ट बी। पार्ट बी तो बेटे देखा, मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं। ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय द, अभी देखें रोटेशन में जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज करवाया था, ये मैं करवा चुका हूं। सही है, राइट? मैं करवाऊंगा डायरेक्टली पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है? लिसन, ट्राइंगल ए is mapped onto triangle D by single transformation.
द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग बाय 2002 डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स। ठीक है, देखिए यहां पर अब मुझे ये कह तो नहीं रहा ना कि मुझे एक बात बताइए, इसको ड्रॉ करके दिखाइए, कह रहा है नहीं। एक चीज आपके पास ये कह रहा है, कह रहा है डिस्क्राइब करना है। बेटा देखो, जब वर्ड डिस्क्राइब आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। ड्रॉ डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, आपको ये बतानी है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, सही है, और क्या है, यानी कि लाइन ऑफ, अगर रिफ्लेक्शन है तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे, रोटेशन है तो आप क्या बताएंगे कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है और डायरेक्शन क्या है, और अगर इनलार्जमेंट है तो आप ये बताएंगे कि बेटा इनलार्जमेंट है, उसकी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, उसका स्केल फैक्टर क्या है। ठीक है, तो बेटा ये सब चीजें तो आपको बताना पड़ेंगी, तो इसका मतलब है कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ जाओ, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं यहां पे कर रहा हूं। ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, मैंने कहा था प्री मल्टीप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्री मल्टीप्लाई, 2002, ये वो मैट्रिक्स है जो कि गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए के कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए, क्या क्या बनेंगे बेटा, 1 1 सही है, 2 2 सही है, और 4 1 सही है। अब इसको जरा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाइए, लुक एट द बोर्ड। 2 multiplied by 1, what is the answer? 2. 0 multiplied by 1, what is the answer? 0. 2 multiplied by 2, what is the answer? 4. 0 multiplied by 2, what is the answer? 0. 2 multiplied by 4, what is the answer? 8. 0 multiplied by 1, what is the answer? 0. Is it clear? Next पे आ जाओ, 0 multiplied by 1, what is the answer? 0. 2 multiplied by 2, what is the answer? 0 plus 2. 0 multiplied by 2, what is the answer? 0. 2 multiplied by 2, what is the answer? 4. 0 multiplied by, what is the answer? 0 and 2 multiplied by 1, what is the answer? 2. ठीक है, उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 0 4 4 और 8 2, सॉरी, हाँ 2 2 सही है, क्या आंसर आ जाएगा, 2 2। इज इट क्लियर बेटा? अब आ जाए, इसको ड्रॉ करना है। देखिए बेटा, पहला जो है 2 2, ये तो ये आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 4 4 4 4, उसके बाद क्या आएगा बेटा, 8 8 2। ठीक है, इसको आप इस तरह से इसको प्लॉट कर लो। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या है बेटा, ये इनलार्जमेंट है, और इनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर कितना है, 2 है। अच्छा बेटा, अब आप मुझे एक बात ये बताइए, मैंने अब मुझे ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि इसको डिस्क्राइब भी कीजिए भाई, तो इसके डिस्क्राइब करना कोई मसला है ही नहीं ना। आप मुझे एक बात ये बताइए, अब अगर ये एनलार्जमेंट है तो इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहां है, ये भी पता करना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस पॉइंट की इमेज, इस पॉइंट की इमेज ये है, तो बेटा मैंने क्या किया, ऐसे सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी। कैसे, यहां से ऐसे सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर आप गौर करें, इस लाइन की भी इमेज क्या हो गई है, वो यही जा रही है। दोनों की जो इमेज है वो कहां से गुजरेगी, ओरिजिन से, और तीनों लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 0 पे। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या हो गया, 0। पहले तो आपने ये बता दिया कि ये है क्या, एनलार्जमेंट, क्या है, एनलार्जमेंट, सही है। और ई क्या है इसका, 0 0। स्केल फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि बेटा यही स्केल फैक्टर को शो करता है। व्हाट इज स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर इज गिवन 2, राइट। तो खत्म हो गई बात, इतनी सी चीज है जो मैंने आपको बता दी। क्लियर है या नहीं? ठीक, चले आगे चले। ठीक है बेटा, चले आगे वाले क्वेश्चन पे चले बेटा, जरा जल्दी, क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है, हमें आगे आगे निकलना है। सही है, नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है बेटा, 44। 44 में आपका जो है वो क्या क्वेश्चन है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कोई मसला है इसमें, लाइन का बेटा, शेप ए ऑन टू शेप बी। आ जाए बेटा, ये है शेप ए और ये क्या है, शेप बी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। बेटा अब ये ढूंढना एक मसला है, इधर देखें, 1 2 3 सही है, 3। इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट से इसको ढूंढूं, कितना आ जाएगा, 1 and 2 1 and 2 1
एंड टू, 1 एंड 2। अगर मैं यहां पे चेक करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ रही है बेटा। सो इसका मतलब है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू -1। बेटा मैंने तो ये लिख दिया, व्हाट इज द इक्वेशन, y इज इक्वल टू -1। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा गया कि पार्ट बी डिस्क्राइब fully the single transformation that maps shape A onto shape C। बेटा shape A onto C, A onto C का मतलब क्या है, ये आप लोग अगर जरा सा गौर करें आप लोगों को क्या चीज नजर आती है, एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट में एक और चीज आ रही है कि ये इनवर्ट भी है, सही है ना। इसका मतलब है कि स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी कहां पर होगा, बीच में होगा, क्योंकि डिस्क्राइब करना है। आ जाओ बेटा इधर देखो, इस पॉइंट की इमेज क्या है, वो ये है। आ जाओ बेटा यहां देखें, ये आपने ड्रॉ कर दिया, क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। फिर इस पॉइंट की इमेज क्या है, ये है, ठीक है। इस पॉइंट की इमेज क्या है, कितनी बना दी मैंने, ये देखें। इस पॉइंट की इमेज क्या है, वही है। सारे एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो बेटा व्हाट इज दिस, इट विल बी इक्वल टू x इज -3 एंड y इज 2। तो बेटा मैंने पहले तो आपने ये कह दिया कि ये क्या है, ये है एनलार्जमेंट। क्या है बेटा, ये एनलार्जमेंट। और एनलार्जमेंट में स्केप सॉरी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है बेटा, 3 सॉरी -3,2। व्हाट इज दिस, -3,2। बेटा अगर मैं इसका स्केल फैक्टर की बात करूंगा तो स्केल फैक्टर बस नेगेटिव तो आएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा, सही है। सबसे पहले आप एक चीज देखें, इनके दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है। जी बेटा व्हाट इज दिस, इट विल बी इक्वल टू 3। व्हाट इज दिस, इट विल बी इक्वल टू 6। 6 - 3, व्हाट इज द आंसर, 3। यहां तक क्लियर है। उसके बाद व्हाट इज दिस, ये क्या है, 5 5 और 6, माइनस को तो हटा दो ना, लेंथ में तो नेगेटिव चलता ही नहीं है। 6 - 5, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, स्केल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है क्या, स्केल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है a डैश b डैश अपॉन ए बी। ठीक है, तो बेटा ये कितना था, 6/3/1, सही है। 3/1, व्हाट इज द आंसर बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल टू -3। मैंने माइनस खुद ही लगा दिया, मुझे खुद समझ में आ रहा है, क्योंकि शेप जो है वो इन्वर्ट हो रही है, और जो है वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी बीच में आ रहा है। खत्म हो गई बात, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली आंसर दे दिया। एनी क्वेश्चन, राइट। पार्ट सी पर आइए। पार्ट सी में कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स -1 0 0, -1। ठीक है बेटा, ये कह रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, और उसके बाद उसने ये कहा कि टी टी मैप्स शेप ए ऑन टू शेप डी, शेप ए ऑन टू शेप डी, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ए, और वो बन के किसके ऊपर आएगा, डी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मुझे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैट्रिक्स से। पहले हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, ये आ जाएगा -1 0 0 -1। अब आप यहाँ पे शेप यानी कि शेप ए के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लिख लें। हाँ बेटा 4 होंगे ना, 4 5, सही है। ठीक है बेटा, पहला, जी बेटा पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, लुक एट द बोर्ड, सही है। पहला बनेगा -6 1, -6 1। दूसरा क्या बनेगा, -5 1। तीसरा क्या बनेगा, -5 2। ठीक है, चौथा क्या बनेगा, हाँ -6 3। और 5 कहां से आ रहा था, मैं यही हाँ, एक 4 ही तो बोला। ठीक है, अब आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करें। आ जाइए बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लुक एट द बोर्ड। -1 मल्टीप्लाई बाय -6, व्हाट इज आंसर, 6। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0। -1 मल्टीप्लाई बाय -5, व्हाट इज आंसर, 5। 0 मल्टीप्लाई 1 0। -1 मल्टीप्लाई बाय -5, व्हाट इज आंसर, +5। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0। -1 मल्टीप्लाई बाय -6, व्हाट इज द आंसर, 6 + 0। 0 multiplied by 6 is 0. -1 into -1.
0 multiplied by -5, 0. 1 into -1, what is the answer? -1. 0 multiplied by -5, 0. सही है. And -1, what is the answer? -2. 0 multiplied by -6, what is the answer? 0. And it will be equal to -3. बेटा अगर मैं इसके पूरे कोऑर्डिनेट बना के लिखूं तो क्या बनेगा? 6 -1, 5 -1, 5 -2, 6 -3. अब आ जाए बेटा इनके कोऑर्डिनेट्स को आप लिख लेंगे. ठीक है. पहला कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 6, -1. 6, -1. फिर क्या है बेटा? 5, -1. फिर क्या है बेटा? 5, -2. फिर उसके बाद क्या है बेटा? 6, -3. ठीक है. ज्वाइन कर लीजिए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर है? कोई मसला है तो बता दें. सही है. यही चीज करनी थी. अच्छा, आगे कुछ लिखा हुआ है? नहीं. ड्रॉ लेवल एंड, ये तो हो गया, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक है बेटा. ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, इसमें कोई मसला है आपको बता दें. जी बेटा. फिजिकल बेटा कोई मसला है? जाहिर. ओके बेटा, नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है कि बेटा शेप ए एंड शेप बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड. डिस्क्राइब फॉर द enlargement that maps shape A onto shape B. देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? शेप A. और इमेज क्या है? शेप B. एनलार्जमेंट है. सही है. अब इधर देखें, इन्वर्ट नहीं है? नहीं है. लुक एट द बोर्ड. मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट की इमेज क्या है? इसको आपने ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा. सही है. इस पॉइंट की इमेज क्या है? ठीक है. इस पॉइंट की इमेज क्या है? चलो ठीक है. राइट. और कोई बच रहा है? सही है. इस पॉइंट की इमेज देखो, क्या जा रही है सब एक ही पॉइंट. राइट. सही है बेटा. बेटा व्हाट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? 7,1. सही है. अब अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो एनलार्जमेंट कितना आ गया? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 7,1. फिर उसके बाद एक और चीज भी डिस्क्राइब करनी होती है. वो क्या होता है? स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? a डैश b डैश अपॉन ए बी. देखो सिंपल वाली चीजें लो. हमारा लुक एट द बोर्ड. ठीक है. यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? इमेज. ये क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये कितना है? -5. और ये कितना है? -3. 5 -3, व्हाट इज आंसर? ये 2 हो गया. 2 -1, व्हाट इज आंसर? 1. तो 2 डिवाइडेड बाय 1, व्हाट इज आंसर बेटा? k कितना हो जाएगा? k इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन ए बी. इट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1. व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? द वैल्यू ऑफ k इज 2. एनी क्वेश्चन? क्लियर है? उसके बाद ठीक है. तो ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है. अगर आप पार्ट बी की बात कर रहे हैं तो बेटा पार्ट बी मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं. ये है क्या? रोटेशन है. आप यहां पर मैंने आपको शीट दी हुई है. सही है. उसमें रोटेशन का केस लिखा हुआ है कि 1-0 से जो है वो रोटेट करवाना है. ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ. राइट. ठीक है. तो बेटा इसको जो है वो ये यहां पर जो है वो मेरा केस जो है वो खत्म हुआ. राइट. अब आगे आ जाए. सही है. इधर देखो. आगे आ जाए बेटा. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 42. सही है. अब आपको मेरा ख्याल के यार ट्रांसफॉर्मेशन में मसला नहीं आना चाहिए. देखिए आसान ही है. क्वेश्चन नंबर 42.
क्वेश्चन नंबर 42 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी, ठीक है, आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। देखिए बेटा ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, ठीक है, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। मैंने आपसे कहा था कि अगर वो रोटेट नहीं हो रही, सही है, और अगर रिफ्लेक्ट होगी तो एक ही सीध में होगी या कभी इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन यहां पर जब एक्सेस चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांसलेशन है। क्या चीज है बेटा, ये ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी थर्ड आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का इमेज और साइज दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आप लोगों को ट्रांसलेशन याद तो नहीं होगी, बहरहाल इधर देखें बेटा, अगर ये 1 है तो इसकी इमेज क्या है 1, ये 2 है इसकी इमेज क्या है 2, ये क्या है 3, ये इसकी इमेज क्या है 3 है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ट्रांसलेशन हमेशा एक कॉलम वेक्टर से होती है, ठीक है। शायद आपको याद हो कि ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस टी, ठीक है। व्हाट इज ए डैश, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं तो क्या है बेटा -2 6, सॉरी क्या था -6, -6, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है जी बेटा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इसी पॉइंट का -3, 2, ठीक है, क्या है बेटा -3, 2, ठीक है, ये आ जाएगा -3, 2। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए 2, मुझे क्या चाहिए टी चाहिए, ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा माइनस। तो बेटा ये आ जाएगा -6, ठीक है, और -3, 2, ठीक है। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट -6 माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू -3। 6 - 2, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 4। बेटा ये ट्रांसलेशन आ गई है -3, 4, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका एक बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट लें और उसके ऊपर ये ट्रांसलेशन अप्लाई कर दें, अगर इमेज का पॉइंट आ गया तो इसका मतलब है आपकी ट्रांसलेशन क्या है, सही है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसकी इमेज क्या, सॉरी इसके पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 2, देखें ये क्या है -1, -1, 2, सही है। मेरी ट्रांसलेशन कितनी आई है -3, 4, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा -4, 6। क्या इस पॉइंट की इमेज -4, 6 आ रही है, आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही, सही है, खत्म हो गई बात, मेरा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो बेटा आपने यहां पर क्या लिखा, ये क्या चीज है, ये ट्रांसलेशन है, और इस ट्रांसलेशन की जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो ये है, और मेरे 2 नंबर क्या हो गए, पक्के हो गए। एनी क्वेश्चन बेटा, इज इट क्लियर, ठीक है। तो इन चीजों पे सर आपने खुद से ध्यान दें भाई। सर आपने -4 6 को वेरीफाई कैसे करा, बेटा मैंने मतलब इस तरह से किया है कि मैंने ट्रांसलेशन निकाल ली एक से, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट लिया -1, 2, इसके ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई कर दिया, -3, 4 कितना आ गया, -3, -1, -4, 2 + 4 कितने हो गए 6, ठीक है। अब मैंने ये चेक किया कि ये जो पॉइंट मैंने लिया है क्या इसकी इमेज ये आ भी रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर इमेज मौजूद है, राइट। तो देखें बेटा इसकी इमेज क्या है, -4 और 6, मेरा यही कोऑर्डिनेट आ रहा था, तो मैंने वेरीफाई कर लिया कि भाई मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, इसे ओके सर। ठीक है, यस राइट बेटा। अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, आगे आगे आ जाए बेटा, सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 41। अच्छा देखिए बेटा यहाँ पर पहला पहला पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, ड्रॉ द इमेज ऑफ द शेप ए ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है, ये मैं कर चुका हूं, राइट। उसके बाद क्या है, पार्ट बी, ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर द एनलार्जमेंट ऑफ द स्केल फैक्टर, ये भी मैं करवा चुका हूं, सही है। उसके बाद क्या है, यहां पर पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, शेप ए इज मैप ऑन टू शेप बी बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ए ऑन टू बी, अब आप मुझे बताइए ए ऑन टू बी, फिर गौर से देखो, अगर आप लोग, ये मेरा ख्याल कि ये 5वां क्वेश्चन होगा जो कि रिफ्लेक्शन के ऊपर आ रहा है, क्या ये रिफ्लेक्शन है,
है या नहीं? सही है। किससे है? एक्स एक्सिस से। कैसे? इधर देखो, अगर ये एक्स एक्सिस से है तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 and 2। सही है। यहां पर कितना आ रहा है? 1 and 2। यहां पर कितना आ रहा है? 1 and 2। यहां पर कितना आ रहा है? 1 and 2। 1 की देखो, 1 2 3 4। यहां पर कितना आ रहा है? 1 2 3 4। 100% क्या हो गई? रिफ्लेक्शन हो गई। रिफ्लेक्शन किससे हो रही है? रिफ्लेक्शन किससे है? एक्स एक्सिस से। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। सही है। ये इसका आंसर है। नहीं बोला है? नहीं बोला, क्या लिखा है? डिस्क्राइब। मैंने क्या बताया? डिस्क्राइब में बोला। देखो, मैट्रिक्स का क्वेश्चन अलग से बन के आता है। लिखने की कोशिश नहीं करना, मार्क्स माइनस करके चला जाएगा। ठीक है, फिर रोते रहना। क्या जरूरत पड़ी है जब उसने बोला है? मैंने डिस्क्राइब में सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि अगर रिफ्लेक्शन है तो उसकी क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। सही है। ट्रांसलेशन है तो उसकी ट्रांसलेशन वेक्टर लिखेंगे। रोटेशन है तो क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन। और क्या था? डायरेक्शन और एंगल ऑफ रोटेशन। इनलार्जमेंट है तो क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर। और अगर मैट्रिक्स से क्वेश्चन होगा तो बेटा अलग से बोलेगा ना, क्यों लिखना है? सही है। यही तो आप लोगों की गलतियां है, उल्टे सीधे आंसर उसको दोगे वो भी निकाल देता अपना चेहरा सारा। आ जाओ बेटा आगे चलो, टाइम जाया नहीं करो। सही है। अगला क्वेश्चन से इससे करना। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं आई थिंक। ट्रांसफॉर्मेशन पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स -2002। देखें बेटा, अगर कोई ऐसी चीज आ जाए K00K, इसका मतलब क्या है? ये इनलार्जमेंट है। और इनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर कितना गिवन है? -2। जब स्केल फैक्टर नेगेटिव है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा? इन्वर्ट हो रहा होगा। राइट? क्या ऐसा कुछ कर चुके हैं हम लोग? मेरा ख्याल के प्री मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं, ये आ चुका है, कर लिया। सही है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब, look at the board बेटा। Describe fully the single transformation P, right? Describe fully the single transformation P। कौन सा P है? ये जो P है इसकी बात कर रहा है बेटा। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये क्या है? ये क्या है? इनलार्जमेंट है। क्या चीज है ये? इनलार्जमेंट है। हाँ, इनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर कितना है? -2 है। हाँ, एक चीज मेरी रह गई है, वो क्या है? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट देखो बेटा, आ जाओ। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकाल कर दिखा देता हूं। इस पॉइंट की इमेज ये है। राइट? मैंने क्या किया, ये आ गया इधर। ठीक है। इस पॉइंट की इमेज क्या है? वो ये है। ठीक है। इस पॉइंट की इमेज क्या है? वो ये आ रही है। सही है। क्या है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? क्या है? 0 0 0। राइट? और ये दोनों पॉइंट, दो ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान में लाई कर रही है। 100% क्या है? स्केल फैक्टर क्या है इसका? नेगेटिव है। राइट? सो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कितना हो गया? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो गया E। ठीक है, E 0 0। क्लियर हो गई बात ये? उसके बाद नीचे पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है? लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। क्या लिखा हुआ है? राइट डाउन द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, रेशो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी। आ जाओ बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना सीख लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा इधर देखें, इसकी बेस क्या है? 1। इसकी हाइट क्या है? 2। सही है। इसका एरिया कितना आ गया? 1/2। 2 into 1, व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 1। सही है। राइट? इसका, इसकी बेस कितनी है बेटा? 2। इसकी वो कितनी है? हाइट
इसकी हाइट आ रही है ए, 1 2 3 4, कितनी है बेटा 4, तो 1/2, 2 × 4, व्हाट इज द आंसर, 2 × 2, व्हाट इज द आंसर बेटा 4। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर आप कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा, मैंने तो ऊपर कर दी, व्हाट इज द आंसर 1/4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट बी क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन क्यू। ट्रांसफॉर्मेशन क्यू का मतलब है, हमने कोई भी है उसको नाम दे दिया, ट्रांसफॉर्मेशन क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 0 0 -1। उसके बाद कह रहा है कि ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल सी। ट्राइंगल बी मेरे पास है या नहीं है, ठीक है, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी। क्या मेरे पास ट्राइंगल बी नहीं है? कहाँ है बी? सही है, बी तो हमने खुद बनाई है, ट्राइंगल बी, सही है, मैप्स ऑन टू ट्राइंगल सी। बेटा अब इसके अब देखो क्या है, पीछे मैट्रिक्स क्या गिवन है, पीछे मैट्रिक्स इसकी गिवन है 1 0 0 -1। क्या है बेटा 1 0 प्री मल्टीप्लाई 1 0 0 -1, ठीक है। अब आप ये देखें, इसका पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 6 -2 माइनस, सॉरी -6 -2 -4 -2, और क्या होगा -4 एंड -6, मल्टीप्लाई करवा लें, 1 × -6 -6, 0 × 0, what is the answer 0, 1 × -4, what is the answer -4, 0 × -2, what is the answer 0, 1 × -4, what is the answer -4, 0, 0 × -6 0, 1, ये कितना बचेगा +2, 0 × 0, what is the answer 0, -1 what is the answer 2, 0 × 0, what is the answer 0, -1 +6। इज इट क्लियर बेटा? अब अगर आप ये ले लें -6 -4, सॉरी -6 2, क्या आएगा बेटा -6 2 -4 2 और -4 और 6।